नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज आर्य सवाल बुक के क्षेत्रमिति चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। दोस्तों यह चैप्टर बहुत VVI है, पूरे चैप्टर VVI है कंपटीशन एग्जाम के लिए। और ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, इस सब के लिए यह क्वेश्चन बहुत यूजफुल है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत की लंबाई कितनी होगी? दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान कब होगा? जब आपको ट्रिपलेट याद होगा। तो दोस्तों आपको ट्रिपलेट लिखाया गया है, कल के वीडियो में बताया है कि ट्रिपलेट 3, 4, 5 याद रखिएगा, 5, 12, 13 याद रखिएगा। उसी तरह होगा 7, 24, 25 होगा, 8, 15, 17 ये सब याद रखिएगा। ट्रिपलेट आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान होगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा है। एक आयत के विकर्ण था। दोस्तों आयत का फिगर आपको बनाने आता है। देखिए ये आयत का फिगर हुआ, तो आयत का फिगर विकर्ण जानते हैं? विकर्ण, यह विकर्ण हुआ। नहीं जानते तो जान लीजिए, इसको विकर्ण बोलते हैं, जो बीचे बीच बांस रखा है। ठीक है, विकर्ण। तो इसका लंबाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जो है ना, इस पूरा का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल है 168 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 168 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए, तो आपसे पूछा है कि आयत की लंबाई क्या होगी। लंबाई मतलब इसका पूछा है। तो दोस्तों आपको ट्रिपलेट याद होगा। देखिए क्या कल के वीडियो में क्या बताए थे कि इस कर्ण जो होता है ना, बाकी दो भुजा है, इसका वर्ग के योग के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, देखिए 25 वाला इसमें कौन है? यही ना है 25 वाला। देखिए यही 7, 24, 25। तो इसका मतलब है कि ये हो गया 24 और ये हो गया 7। ठीक है, यानी B हो गया 7। तो आपसे पूछा क्या है? इसका लंबाई बताया। आयत की लंबाई कितनी है? तो आयत की लंबाई कितना में निकला? 24 सेंटीमीटर था सेंटीमीटर में, मीटर था मीटर में। आपका आंसर जो हुआ 24। और दोस्तों एक बात यहाँ और है कि आप कहिएगा कि सर आपको तो याद है तो आप बना दिए हैं, यदि हमको याद नहीं है तो कैसे हम बनाएंगे? तो उसका भी उपाय है। देखिए ना उसका कंसेप्ट क्या है। देखिए ना उसका कंसेप्ट क्या है। देखिए ये छोड़ दीजिए, ये तो आपको ट्रिक वाला हो गया, डायरेक्ट याद करके। नहीं याद करना चाहते तो देखिए L गुने B का वैल्यू दिया है कितना? 168। देखिए, और ये जो है ना L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर के बराबर है 25 के स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि कर्ण के स्क्वायर जो होता है बाकी दो अन्य भुजियाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो ये L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। अब आपको यहाँ से L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर किस फार्मूला में आता है? तो आपको पता है L प्लस B के होल स्क्वायर में आ जाएगा E। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पर A प्लस B के होल स्क्वायर पर निकल जाएगा। तो A स्क्वायर मतलब L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब B स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू L, A के मतलब L और B के मतलब B है। ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए A प्लस B का वैल्यू निकालिए। A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर L स्क्वायर जो B स्क्वायर का वैल्यू दिया है कितना? देखिए 25 के स्क्वायर कितना? 625। ठीक है, L स्क्वायर जो B स्क्वायर और प्लस 2 इंटू AB का वैल्यू कितना दिया है? 168। तो 168 लिख दिए। अब यहाँ देखिए 168 लिख दिए, और L प्लस B का होल स्क्वायर, यहाँ इस दोनों के 625 और प्लस यहाँ 8, 2, 16, 6, 12, 13, 1, 2, 200, 8, 2, 16, 6, 12, 13, 1, 2, 3, 336। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 6, 5, 11, 3, 6, 3, 2, 5, 1, 6, 6, 3, 961। तो L प्लस B का वैल्यू स्क्वायर हटेगा तो रूट इधर चढ़ेगा, तो 961 पर रूट चढ़ेगा, 961 पर। तो L प्लस B का वैल्यू कितना आएगा? 31 निकलेगा था। ठीक है, अब देखिए, अब फिर यहाँ तो फिर अब L माइनस B के निकालिए। L माइनस B के होल स्क्वायर निकालिए तो क्या होगा? L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 2L और B का मतलब B। ठीक है, अब A प्लस B का वैल्यू दिया है। देखिए 25 के स्क्वायर 625 इतना का जगह 625 लिख दिए। अब माइनस 2AB, 2 गुने AB का मतलब 168, L गुने B 168। 625 में से आप घटाइएगा, 625 में से आप घटाइएगा कितना? 336। तो आपका आ जाएगा 215 में से 6 गया 9, 11 में से 8 के 3 गया 8,
289 जो होता है 17 का वर्ग होता है। ठीक है, अब a माइनस बी, तो एल माइनस बी स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। दोस्तों रूट चढ़ गया है, यहाँ स्क्वायर हटा है, देखिए ना एल माइनस बी स्क्वायर हटा है तो यहाँ रूट चढ़ा है, तो रूट में से निकल के आया 17, तो एल माइनस बी का वैल्यू आया 17। आपको निकालना है एल का वैल्यू, तो एल प्लस बी का वैल्यू पता है, देखिए एल प्लस बी का वैल्यू पता है, एल माइनस बी का वैल्यू पता है, तो एल प्लस बी बराबर कितना 31 और एल माइनस बी बराबर 17। दोनों को जोड़िएगा तो बी कट जाएगा, 2l बराबर आ जाएगा कितना 8 और 3 1 4, दूसरे कर जोड़ दिए हैं एल 2l और जोड़ी हैं 31 और 17 48, दूसरे कर जाएगा 24 बार में, तो एल का वैल्यू जो आया 24 है आपका, यही तो 24 एल का वैल्यू तो यही तो पूछा है, आपका आंसर आया 24। ऑप्शन में देखिए दोस्तों 24, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। बेस भी बता दिए, ट्रिक भी बता दिए। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, इस खेत के क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों इसको बस आपको ट्रिपलेट याद रखना है, ट्रिपलेट से बनाइए। अब एक क्वेश्चन बता दिए आपको 8 नंबर, उसी तरह ये भी बनेगा। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट याद रखिएगा, नहीं याद रखना है तो वही 8 नंबर जैसा बना लीजिएगा खुद से। देखिए तो विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है कितना है, देखिए विकर्ण है 17 मीटर, तो 17 मीटर लिख दीजिए। अब पेरीमीटर है, पेरीमीटर तो परिमाप या पेरीमीटर कहिए, पेरीमीटर इंग्लिश में बोला जाता है। परिमाप कितना है 46 मीटर। यहाँ परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल जोड़ बी होता है बराबर 46, दूसरे से वो कटिएगा तो 23 बार में कट जाएगा, एल जोड़ बी का वैल्यू आ गया 23। अब देखिए ट्रिपलेट 17 वाला बताए हैं दोस्तों, आपको पता है ना 17 वाला ट्रिपलेट क्या है 8 15 और 17, यही तो ट्रिपलेट याद रखना है। एक भुजा दिया रहेगा, देखिए ना 17 यहाँ पता है ना, 17 सबसे बड़ी होता है, सबसे बड़ी कर्ण पता है, इसका मतलब है कि ये हो गया 15 और ये हो गया 8। ठीक है, याद रखिएगा 17 वाला दिया है, 17 से हम पकड़ लिए कि 17 वाला ट्रिपलेट हमको पता है कि 15 और 8 होता है, तो 15 और यहाँ 8 लिख दिए। तो आपको क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, एल गुने बी होता है, एल गुने बी, तो एल का वैल्यू है 15 और बी का वैल्यू 8 और 15 8 20 100 यानी 120 आपका आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन और बी आपका राइट आंसर हुआ। और दोस्तों यदि आपको बेस से बनाना है तो 8 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं उसके जैसे सेम बना लीजिए। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि किसी आयताकार भूखंड मतलब भूमि का खंड, भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव, मतलब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। दोस्तों यह ऐसा क्वेश्चन आप प्रतिशत में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ भी है तो यहाँ भी बनाना पड़ेगा हमको। देखिए किसी भी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे, ये भी फार्मूला लगेगा। ये भी फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, प्लस है तो प्लस, कमी होगा तो माइनस और वृद्धि होगा तो प्लस। तो 5% खेते पर ना लंबाई में 5% वृद्धि हो गया है और चौड़ाई में 10% कमी हो गया है, तो खेते पर ना प्रभाव पड़ा है। देखिए तो एक ही खेतों पर ना प्रभाव पड़ा है, तो पहले 5% वृद्धि किया था प्लस 5, 10% कमी किया था माइनस 10, और यहाँ जो होगा ना यहाँ चिन्ह, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसी दोनों के अनुसार के यहाँ चिन्ह बैठेगा। तो यहाँ माइनस प्लस है, यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 गुने 10 बट्टा 100। ये देखिए 10 × 50, 50 दूना 100, 50 से 50 50 दूना 100, इधर कितना हुआ, इधर -5 और इधर माइनस आधा का मतलब क्या है 0.5, तो जोड़िएगा तो माइनस में 5 अब माइनस में 0.5, तो माइनस में 5.5 आ जाएगा इतना प्रतिशत। और दोस्तों माइनस का मतलब होता है कमी, यानी कि 5.5% की कमी हुई है। ऑप्शन में 5.5 किधर है देख लीजिए, 5.5% ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रभाव, क्या परिवर्तन होगा। सेम क्वेश्चन है, पहले 10% वृद्धि किया था प्लस 10, 10% कमी किया है था माइनस 10, प्लस माइनस माइनस 10 गुने 10 बट्टा 100, 100 नहीं 10 है, 2 0 से 2 0 कट गया, प्लस 10 माइनस 0 हो गया और इधर -1% आया। तो 1% -1% का मतलब हुआ 1% का कमी, 1% ऑप्शन में है, 1% कमी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाए तथा चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाए तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। वही बात है, 50 कम किया है तो माइनस में 50, 80 वृद्धि किया है तो प्लस 80, प्लस माइनस माइनस 50 गुने 80 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ प्लस में 30 बचेगा, यहाँ माइनस में 8 बचे 40, तो यहाँ माइनस में 10% आ रहा है, इसका मतलब 10% के कमी होगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 10% कमी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्यंजन के उपरांत एक तौलिया की लंबाई 20% की कमी तथा चौड़ाई 10% की कमी, चौड़ाई में भी 10% कमी, तो इसके क्षेत्रों में कितना प्रतिशत कमी हुई। देखिएगा क्या बोला है, 20% कमी बोला था, 20% कमी, 10% फिर कमी तो माइनस 10, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस 20 गुने 10 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ में माइनस में 10 बचा, सॉरी यहाँ माइनस 30 हुआ, इसी घर जाएगा 2, यानी कि 2 जुट जाएगा, तो 2 कितना माइनस में 28% बचेगा, तो 28% माइनस में, इसका मतलब है 28% की कमी होगी। ठीक है, ऑप्शन देखिए 28%, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि तथा चौड़ाई में 50% कमी करने पर नए आयतन का क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल की तुलना में कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है। देखिएगा 50% वृद्धि किया था प्लस 50% कमी किया है तो फिर माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, अब 50 गुने 50 अब बट्टा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, जीरो गया तो माइनस में 25%, इसका मतलब है 25% कमी हुआ है। ठीक है, पहले की तुलना में 25% कमी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ अधिक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों यह क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, देखिए ना, केवल लगा दिया ना, केवल 50% वृद्धि करने पर केवल लंबाई में, चाहे केवल चौड़ाई में बोले, तो यहाँ जो वृद्धि किया है वही तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें बनाने वाली बातें नहीं है। बोल दिया है केवल लंबाई में 50% वृद्धि किया है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो बस 50% की वृद्धि होगी। केवल लगा दिया तो आपका आंसर यही हो गया। ठीक है, अभी आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन याद रखना है कि केवल लगा दिए, केवल चौड़ाई में, केवल लंबाई में, केवल लगा दे तो आप समझ जाइए कि जो दिया है वही आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है, इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। जैसे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 16 नंबर कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न है। देखिए दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपको प्रतिशत में पढ़ाया गया है, आप प्रतिशत में आपको पता होगा। यदि आप परसेंटेज नहीं देखिए तो सबसे पहले परसेंटेज की वीडियो देख ले, यह सब क्वेश्चन आपको वहाँ भी मिलेगा और बस बहुत आसानी से बना सकते हैं आप। देखिए 25% वृद्धि किया है तो टोटल 100% होता है, 100% होता है, तो 100 से 125 वृद्धि किया है तो ऊपर में हो जाएगा 125। ठीक है, 125, और फिर वहीं पर आना है तो 25 कम करना है, होगा कितना से, तो 125 से प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। ठीक है, 25 125 या 5 से कर जाएगा 20 बार में, आपका आंसर जो आया 20% आया। दोस्तों यह फार्मूला भी आपको लिखाया गया है कि वृद्धि बटा में 100 प्लस वृद्धि गुने 100। ठीक है, यही फार्मूला आपको बताया गया है, इसी पर बनाए हैं 25 और 100 प्लस 25 125 और गुने 100 काटेंगे तो 20%, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिएगा लंबाई, एल से लंबाई, अनुपात है 20 से चौड़ाई, अनुपात दिया है 5:3, और इसका परिमाप दिया है कितना, परिमाप दिया है कितना 480 मीटर।
तो यहाँ एक से सटा दीजिएगा रेशियो में। तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, दिया है परिमाप इतना होता है जबकि दिया है 480। तो 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है 5x प्लस बी का वैल्यू कितना है 3x बराबर 480। दूसरे कर जाएगा 24 दूनी 48 240 बार में, यानी कि 5 3 8x बराबर 240। तो यहाँ से x का वैल्यू 8 3 24 30 बार में x का वैल्यू 30 आया। x का वैल्यू 30 तो 5x का वैल्यू 30 5 150, x का वैल्यू 30 तो 3 का वैल्यू 3x का वैल्यू 3 3 9 90। आपसे पूछा क्या है, देखिए मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो एल गुने बी तो 150 गुने 90 150 गुने 90 15 3500 00, यानी कि 13,500। ऑप्शन में देखिए 13,500 किधर है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों वीडियो शेयर तो ज़रूर कीजिए और लाइक भी, ठीक है। दोस्तों मेहनत कर रहे हैं तो कुछ न कुछ आपको बनता है। जब आप सीख रहे हैं तो आपको कुछ बनता है यहाँ, और हमसे कुछ सीख रहे हैं तो हमारे लिए अभी आपको कुछ करना चाहिए, ठीक है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कीजिए ना, तब तो हमको पता चलेगा कि हाँ मेरे मेहनत में कुछ ना कुछ कमी हो रहा है, तो हम और मेहनत करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।